जय श्री राम। जय वीर हनुमान। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, वीर हनुमान और काल सर्प के विनाशकारी भयंकर युद्ध की कथा लेकर आया हूँ। एक ऐसा महासंग्राम जिसे देखने को देवता भी हिम्मत नहीं कर पाए। एक ऐसा दैत्य जिसे रोकने के लिए ब्रह्मलोक ने वीर हनुमान को बुलाया, क्योंकि शत्रु कोई साधारण राक्षस नहीं बल्कि काल को भी निगलने वाला काल सर्प था। जिस दिन काल सर्प सामने आया, समय रुक सा गया, देवता स्तंभित हो गए, ब्रह्मांड कांप गया। उस भयानक काल सर्प के सामने सिर्फ एक वीर योद्धा वीर हनुमान खड़े थे। वीर हनुमान की जय। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से वीर हनुमान को नमन करते हुए चैनल पर समस्त श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूं। हमारा प्रयास पौराणिक कथाओं को जन जन तक पहुंचाना है। इसी प्रयास से वीर हनुमान और भयानक काल सर्प के बीच हुए प्रलयकारी युद्ध की कथा लेकर आया हूं। सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधु, त्रेता युग समाप्ति की ओर था। धरती पर राम राज्य के अद्भुत शासन के कारण चारों ओर सुख और शांति थी, लेकिन ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोकों में एक भयानक तूफान आने वाला था। ब्रह्मलोक का दिव्य प्रकाश फीका पड़ने लगा। आकाश में बादल भयंकर भंवर पैदा करने लगे। देवताओं ने देखा कि एक भयानक और डरावनी शक्ति ब्रह्मलोक के कवच को भेदने की कोशिश कर रही है। ब्रह्मा जी घबराहट में चिंतित हो गए। ब्रह्मा जी ने अपने पार्षदों से कहा, किसी अन्य लोक से नहीं बल्कि यह प्राचीन अंधकार लोक से संकट आ रहा है। कई युग पहले अर्थात अनंत काल पहले एक भयंकर दैत्य काल सर्प को ब्रह्मा जी ने देवताओं के साथ मिलकर भयंकर अंधकार लोक में कैद कर दिया था। यह दैत्य काल का भी काल और अनोखा था। दैत्य काल सर्प के पास 1000 भयानक विषधर सर्पों की आत्माएं थी। दैत्य काल सर्प समय की सीमा को धीमा कर सकता था। उसकी कल्पना करने मात्र से सर्वत्र अंधेरा फैल जाता था। उसके अंदर देवताओं की शक्ति को निगलने की क्षमता थी। अब वह अपनी कैद को तोड़कर आज़ाद हो चुका था। देवताओं ने भयभीत होकर ब्रह्मा जी से कहा, प्रभु, इस बार इसे रोकना असंभव लग रहा है। ब्रह्मा जी ने गंभीर स्वर में कहा, असंभव को केवल एक शक्ति संभव कर सकती है, और वो है वीर हनुमान। उधर दूसरी ओर रामराज की गहरी शांति में वीर हनुमान पृथ्वी पर श्री राम के ध्यान में मगन शांत स्थान पर समाधि में बैठे थे। तभी सूर्य के समान तेजस्वी प्रकाशमान ब्रह्मा जी का दूत हनुमान के सामने प्रकट हुआ और दूत बोला, पवन पुत्र वीर हनुमान, ब्रह्मलोक संकट में है। काल सर्प कैद को तोड़कर जाग उठा है। ब्रह्मदेव और देवता असहाय हैं। श्रोता बंधु, वीर हनुमान ने ब्रह्मा जी का संदेश सुना। हनुमान ने अपनी आंखें खोली। जब जब धर्म संकट में होता है,
हनुमान बिना निमंत्रण के भी पहुँच जाते हैं। वीर हनुमान ने अपनी गर्जना से ब्रह्मांड को थर्रा दिया। जय श्री राम का उद्घोष किया और उसी क्षण वीर हनुमान ब्रह्मलोक की ओर उड़ चले। ब्रह्मलोक का कंपित वातावरण में जैसे ही वीर हनुमान वहाँ ब्रह्मलोक में पहुँचे, वहाँ का दृश्य भयानक था। आकाश में घूमते काले चक्र, बिजली की डरावनी चमक, हवा में सर्पों की फुफकार। देवता सुरक्षित ठिकानों में छुपे थे। दैत्य काल सर्प ने हजारों सिर उठाकर कहा, बानर, तुझे देवताओं ने भेजा है। वो कायर देवता खुद सामने आने का साहस नहीं करते। श्रोताबंधुओं, वीर हनुमान ने कहा, काल सर्प, अधर्म के लिए राम भक्त हनुमान अकेले ही काफी है। काल सर्प ने अपनी पूरी सेना छोड़ दी। कुछ आकाश में उड़ते हुए सर्प, कुछ बिजली की तरह नीचे गिरते सर्प, कुछ जमीन के अंदर सुरंग बनाते सर्प, कुछ विष की वर्षा करते सर्प। वीर हनुमान ने अपनी वज्र सी विशाल गदा उठाई और भयंकर गर्जना की, जय श्री राम, और उद्घोष किया, आ जाओ। हनुमान ने एक बार में ही हजारों भयंकर सर्पों को मिटा दिया। दूसरा बार बिजली की गति की तरह, तीसरा बार धरती तक को हिला देने वाला। हनुमान अकेले एक साथ 10 दिशाओं में युद्ध कर रहे थे। हनुमान की शक्ति देखकर देवता विस्मित हो गए। तब काल सर्प ने अपना भयंकर अस्त्र काल माया चलाया और उसी क्षण हवा रुक गई, ब्रह्मलोक की गति रुक गई, देवता स्थिर हो गए। सिर्फ काल सर्प और वीर हनुमान सक्रिय थे। काल सर्प भयंकर ठहाका लगाया और बोला, मेरी माया से समय भी रुक जाता है। हनुमान, अब तू क्या करेगा? हनुमान शांत रहे। सहसा बोले, काल सर्प, माया उसी पर चलती है जो मृत्युधारी हो। मैं चिरंजीवी हूँ, महाकाल शिव का अंश। हनुमान के आँखों से दिव्य तेज निकला और माया टूट गई। ब्रह्मलोक फिर सक्रिय हो गया। अब क्रोधित होकर काल सर्प ने अपनी सैकड़ों फनों को फैला दिया और बोला, हनुमान, मुझे रोकने के लिए हजारों महापराक्रमी भुजाएं चाहिए। वीर हनुमान ने भी अपनी दिव्य शक्ति जगाई और वीर हनुमान का पंचमुखी स्वरूप प्रकट हुआ। पंचमुखी हनुमान की जय। पूर्व दिशा में हनुमान, पश्चिम दिशा में गरुड़, दक्षिण दिशा में नरसिंह, उत्तर दिशा में वराह और मध्य में हयग्रीव मुख थे। श्रोताबंधु, देवताओं ने वीर हनुमान के इस दिव्य स्वरूप का दर्शन किया। ब्रह्मांड मानो थम गया। हनुमान के 5 मुखों की अग्नि, तेज और दिव्य अस्त्रों से काल सर्प के ऊपर भयंकर अस्त्रों की वर्षा हुई। दैत्य काल सर्प की शक्ति क्षीण होने लगी। वह तड़प उठा। वह गुस्से से बोला, बानर, तू कौन है? तू साधारण बानर नहीं लगता। हनुमान ने कहा, काल सर्प, मैं राम भक्त हूँ और धर्म की रक्षा के लिए मेरा प्राकट्य हुआ है। फिर हनुमान की एक गर्जना, एक दिव्य प्रकाश और एक अंतिम प्रचंड प्रहार। काल सर्प भस्म हो गया। पूरी दैत्य सेना राख बनकर आकाश में विलीन हो गई।
ब्रह्मा जी के साथ सभी देवताओं ने, ऋषि महर्षियों ने वीर हनुमान को धन्यवाद दिया। ब्रह्मा जी बोले, हनुमान, आज ब्रह्मांड तुम्हारा ऋणी है। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा साहस, तुम्हारा धर्म बल, तुम्हारी अतुलनीय वीरता से सारे लोक सुरक्षित हैं। हनुमान मुस्कराए और बोले, ब्रह्मदेव, सब प्रभु श्री राम की कृपा है। फिर हनुमान पृथ्वी पर प्रभु श्री राम की सेवा में लौट आए, मानो कुछ हुआ ही न हो। वीर हनुमान की जय। श्रोता बंधु, काल सर्प और वीर हनुमान का ब्रह्मलोक में प्रलयकारी युद्ध की कथा सुनकर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय वीर हनुमान। हर हर महादेव।